हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे स्टोरी आँखों देखा सच नहीं होता। तो ये स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरह हर किसी का ध्यान जा रहा है। ख़ास तौर पर वही पास बैठे बुजुर्ग दंपति, वो चाहकर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे थे। आरव अपने पिता से कहता है, पापा, ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं। और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का रंग कौन सा रंग है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसी अनिगणित सवाल जो भी कुछ बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों के बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है ऐसा वहाँ बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरव के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक मटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा आरव है। दंपति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तभी साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? वो एकदम से चुस्त दुरुस्त है। तब दंपति और आश्चर्य से पड़ जाते हैं और संकुचिताए हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कद काठी यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है कि ये हम समझ रहे पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस सच का स्वीकार कर लेते हैं, आरव का इलाज करवाए, तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। यह देख दंपति को और अजीब लगने लगता है। तब दंपति के चेहरे का भाव देखकर मिस्टर भल्ला उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। असल में आरव बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है आज और मैं कल से उसे सबसे यहाँ से लाया हूँ। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी है। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो अपने वापस अपने बचपन की जी रहा है और मैं अभी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दंपति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से यह सीख मिलती है, कभी कभी को देखकर भी उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविक सदैव वही जो हो आप सोच रहे हो, जरूरी नहीं। दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार कर दिया और कई लोगों को यह बोल भी दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसा शर्मिंदगी का कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ये कोई सोच बनानी चाहिए। ऐसी कई हिंदी कहानियाँ हैं हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसी ही न्यू कहानियाँ आप सबके लिए मैं लेते आऊँगी। सो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय पीपल। ये कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।